सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहां से मेघालय से। वहां उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीजें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी, क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहूंगा जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया? हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है? अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी है लॉर्ड गिल्डोफ, उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है। इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं। हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। मैं अब जो आपके काम की बात है वो बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास ना तो वो सड़ी हुई हवेलियां हैं कि जिन पे हम कर्जा लेके होटल बना लेंगे, ना हमारे पास महल हैं, ना हमारे पास रुपया है। हम तो छोटी छोटी जमीनों के मालिक हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही तरीका है एम्पावर होने का, ताकत हासिल करने का और आगे बढ़ने का, और वो है तालीम का। दुनिया में जिन कौमों ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही तरक्की की है। एक घटना मुझे इंग्लैंड की याद आती है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, बजट पेश हो रहा था। बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन में कोई कटौती नहीं हुई। खड़े हो गए विपक्ष के लोग, उन्होंने कहा साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता।